अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज वीडियो लेक्चर्स क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी। इसमें चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन बॉटनी पार्ट्स में के हवाले से हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे पहले रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन जो होती हैं रिप्रोडक्शंस की, जनरलाइज अगर हम डेफिनेशन देखें, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस कर रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म अपने बिहाफ के ऊपर, चाहे वो एसेक्सुअल करे या सेक्सुअल करे, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन एक जनरली प्रोड्यूस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि न्यू ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यंगस भी कह सकते हैं। जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसका जेनेटिकली और बायोलॉजिकल फीचर्स सेम होता है पेरेंट से। जो पेरेंट इसको रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑफस्प्रिंग को या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शंस की जनरलाइज डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस की तरफ जाते हैं। तो कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन इन जनरलाइज बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स और एनिमल, फंजी, बैक्टीरिया, तमाम टाइप्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे नॉर्मली तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी कि स्पर्म और एग सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। तो इस जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम आते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है? अभी हम आज की क्लास का टॉपिक ही हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस क्या होती है? द रिप्रोडक्शन इन व्हिच सेक्स गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हमें तो अपने इंटरमीडिएट बोर्ड्स के हवाले से टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की स्टूडेंट्स, एक तो नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में प्लांट खुद परफॉर्म कर रहा होता है इटसेल्फ, और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ह्यूमन की मदद से प्लांट्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है। अब इनको तो हमें डिटेल्स के अंदर पढ़ना है, नेचुरल मेथड्स को भी और आर्टिफिशियल मेथड्स को भी। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आर्टिफिशियल को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये दोनों में फर्क भी पता चल जाए। अभी मैंने आपको सिर्फ दो बेसिक्स डिफरेंस बताया, नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि परफॉर्म प्लांट खुद कर रहा होता है, और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की मदद से प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। बाय स्पोर या स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसको। सेकंड टाइप है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और थर्ड वन टाइप है हमारे पास एपोमाइक्सिस। अब वन बाय वन हम इन तीनों को जो है वो डिस्कस करते हैं। बाय स्पोर्स से देख लेते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कि कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। अब स्पोर डेवलप क्या होते हैं? ये किसी डिप्लॉयड ऐसे डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, और ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? न्यू डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्पोर्स इसका मतलब है कि जो किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, स्पोरुलेशन अगर किसमें होती है? बैक्टीरिया, फंजी, मॉसिस और फंज में होती है। अब जनरलाइज अगर मैं डायग्राम आपके सामने, यहाँ पे मैंने एक फंजी एक ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया, ठीक है। आप बहुत प्लांट्स भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजियम एक पार्ट होता है फंजी का जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पोर आपके सामने, जो मैं एरो कर्सर से आपके सामने दिखाता हूँ, ये जो स्पोर्स है ये नेक्स्ट टू न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशंस फॉर्म करते हैं।
तो ये स्पोर से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो सकती है। अब एक जनरल नॉलेज के एतबार से आपकी बुक में भी बात लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम है, ये भी किंगडम फंजी की एक तरह से एग्जाम्पल है। ये मशरूम जो है, एक सिंगल मशरूम प्रोड्यूस करता है 5 लाख स्पोर इन अ मिनट एट पीक ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि 5 लाख स्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है 1 मिनट के अंदर मशरूम। और ये तमाम जो स्पोर्स हैं ये डिप्लॉयड इन नेचर होंगे, क्योंकि न्यू इंडिविजुअल्स क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2 एंड क्रोमोसोम्स। आपको पता होगा कि हैप्लॉयड स्पर्म और एग सेल्स होते हैं और डिप्लॉयड क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो स्पोर से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स परफॉर्म कर सकता है, जिसमें हमने बैक्टीरिया, फंजी और मॉसेस और फंस एक तरह से हमारे पास प्लांट की एग्जाम्पल है। तो आपको स्पोर्स को ध्यान में रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में स्पोर से भी परफॉर्म होती है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन से प्लांट आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन से पार्ट्स आते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है। इसका मतलब है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट व्हिच देन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि लीफ की सूरत में भी हो सकते हैं, रूट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, और स्टेम की सूरत के अंदर भी हो सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट रिप्रोड्यूस, स्टेम से भी हो सकता है, रूट से और लीफ से। ये मैंने आपको इस पॉइंट को भी डिस्कस कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके सामने, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अनियन के अंदर, कैरेट के अंदर, और एक ट्यूबर जिसे हम शलजम कहते हैं, तो ये इसके अंदर यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। अब मजीद आपको ये एक और पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सम प्लांट द ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो एक्ट एज अ पेरिनेटिंग ऑर्गन। पेरिनेटिंग ऑर्गन क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑर्गन। जैसे कि आप स्टोरेज ऑर्गन यहाँ पे देख रहे हैं, अनियन की सूरत के अंदर, कैरेट की सूरत के अंदर, और ट्यूबर की सूरत के अंदर। जैसे आप रेडिश भी देखें, रेडिश भी जो है वो एक तरह से पेरिनेटिक ऑर्गन है, पोटैटो भी पेरिनेटिक ऑर्गन है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ताकि आपको और आसानी से बात समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल में जिंजर की दे रहा हूँ। अब जिंजर के ये स्टोरेज ऑर्गन है, पूरा जिंजर एक स्टोरेज ऑर्गन, इससे अराइज हो रहा है न्यू प्लांट। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अनियन की। आपने देखा होगा प्याज के अंदर, जब प्याज को रखे रखे एक तरह से उसके अंदर ग्रीन कलर की बर्ड्स अराइज होना शुरू हो जाती है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हमारे पास अब देखते हैं पोटैटो की एग्जांपल। तो पोटैटो को भी आपने देखा होगा कि ये अपने स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो कहलाता है, तो इसकी स्टेम अराइज होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये जो पोटैटो है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म कर रहा है, और इस पोटैटो को अगर मैं ब्रीड कर दूं सॉइल के अंदर, तो नेक्स्ट पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको जनरली तौर पे आपने घर में भी देखे होंगे, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जिसके अंदर आपने ये तमाम ऑब्जर्वेशन देखी होगी, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि इसके अंदर कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और कौन सी टाइप की हो रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पोटैटो, जिंजर, अनियन, रेडिश, ठीक है, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, नेचुरली हो रही है, और नेचुरल की कौन सी टाइप हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है। स्टूडेंट अब हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टाइप है एपोमाइसिस। एपोमाइसिस को जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी सीड अगर फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, आपको पता है कि सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन पर जो है वो फॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोमाइसिस कहते हैं। अब ये किस प्लांट्स के अंदर होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसके अंदर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्लांट्स के अंदर ये परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये उसी प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं जिनके ओव्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो के अंदर।
वरना तो आपको पता है कि ओव्यूल जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा, पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स तक नहीं आएंगे जब तक जो है वो ओव्यूल कन्वर्ट नहीं होता सीड के अंदर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका ओव्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, उसी प्लांट्स के अंदर एपोमाइसिस परफॉर्म होती है। क्या रीजन है? अब इसका रीजन मैं आपको लिखता हूं। किसी भी प्लांट्स के ओव्यूल के अंदर अगर एपोगैमी फॉर्म हो रही है तो उसके अंदर एपोमाइसिस भी होगी। एपोगैमी का मतलब क्या होता है कि वो सैप्रोफाइट डेवलप हो किसी भी गैमेटोफाइट्स प्लांट्स के अंदर जो कि फ्यूज गैमेट्स नहीं हो। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। एपोगैमी बेसिकली गैमेट्स होते हैं जो कि विदाउट फ्यूज होकर फर्टिलाइज करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर एपोगैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो एपोमाइसिस रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कोई भी गैमेटोफाइट जो है अगर कोई ऐसा स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसको फ्यूजन्स की जरूरत नहीं है, ठीक, तो उससे अंदर एपोमाइसिस होगा। अब इसके अंदर एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपके सामने, फन की एग्जांपल। अब फन एक प्लांट है, इसके फ्लावर ये आप सामने देख रहे हैं, इस फ्लावर्स के अंदर एपोगैमी परफॉर्म है। अब इसने ऐसे डिस्पर्स किए, ये डिस्पर्स आपको देखे होंगे अक्सर व्हाइट कलर की डिस्पर्जन होती है इसके अंदर। वो डिस्पर्जन जो होती है वो गैमेट्स की होती है और गैमेट्स क्या होते हैं? विदाउट फर्टिलाइज होते हैं। तो ये जो गैमी है अगर क्या होता है कि किसी भी एयर के जरिए अगर जमीन तक पहुंच जाते हैं तो फिर एक नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करी, जिसमें हमने बाइस्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एपोमैक्सिस डिस्कस की। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो को डिस्कस करेंगे। रहती है। अस्सलामु अलैकुम।